Hello, good morning friends and my dear students. Again I am here. You know me very well. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold's Higher Secondary School, Vijayanagar, 9826330080, and this is now E6. आप जानते हैं कि there is a charge, and with the charge we want to create an electric field, and electric field is invisible. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ किया, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने चार्ज, सुपरपोजिशन और डायपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. बट व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन it comes in equilibrium due to experiencing and torque. And you know very well, when a body changes its orientation, then it possesses some potential energy. तो आज हम पढ़ेंगे potential energy stored in an electric dipole placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. ये देखिए, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड. यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, and this is the position of dipole. Dipole AB होता है, and you know very well this is positive side, so here minus Q charge is here, it experiences a force minus QE, and here it is positive plus Q, it experiences a force plus QE. It makes an angle theta with the direction of electric field, and due to its orientation it possesses some potential energy. So potential energy, मैं आपको definition बता रहा हूँ कि potential energy possessed by a dipole by virtue of its orientation in electric field. And you know very well, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हमें कोई भी एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ता है. वर्क डन मीन्स ये डायपोल है आपके पास, और इस डायपोल को अगर आप ज़रा भी अपनी पोजीशन से ओरिएंट करना चाहें, जैसे एक दरवाज़ा है इतना खुला हुआ है, और अगर आप इसको थोड़ा और खोलना चाहें तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल. तो हम फिजिक्स वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट ना भी कहें तो, कि हम कभी कंप्लीट वर्क नहीं करते. हम एक थोड़ा सा वर्क करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड देन वी विल गेट एवरीथिंग. तो मैं इसको थोड़ा सा ओरिएंट करूँगा. अभी एक थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं इसका ज़रा सा एंगल चेंज करूँगा तो ज़रा सा एंगल चेंज होगा डी थीटा. तो इसके लिए इस पर फोर्स नहीं लगेगा, एक्चुअली इस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये हम एंगुलर रोटेशनल मोशन वाली बातें सारी कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए, यू नो वेरी वेल, इन दिस पोजीशन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. तो मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. व्हेन ए डायपोल is placed in a uniform electric field, then it experiences a torque.
और टॉर्क की वैल्यू अभी हमने लास्ट टाइम E5 में E6 में निकाली थी, E6 में शायद निकाली हमने, और ये मेरे ख्याल से E7 होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये E7 है बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज़ E7 है ना। सो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इतना टॉर्क ये एक्सपीरियंस करने वाला है। ओके, अब इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग डायपोल थ्रू ए वेरी स्मॉल, इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी कहते हैं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dx नहीं होगा यहाँ, d थीटा होगा। d थीटा इसलिए क्योंकि ये सब हम रोटेशनल मोशन वाली बातें चल रही हैं। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ईयरली, लेकिन यहाँ फोर्स की जगह होगा टाउ और डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। नाउ यू नो वेरी वेल, टाउ अपने को पता ही है, तो PE साइन थीटा d थीटा, ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। लेकिन हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए कि फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, या आप इसको रोटेटिंग भी कह सकते हो, एक्चुअल वर्ड रोटेटिंग ही होना चाहिए, रोटेटिंग थ्रू कौन से एंगल से, θ1 टू θ2। फिर से देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग और रोटेटिंग थ्रू θ1 टू θ2, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw का इंटीग्रेशन होगा dw, और लिमिट आ जाएगी वर्क 0 से w। नाउ यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन के अंदर वही क्वांटिटी आती है जो d से रिलेटेड होती है। यहाँ पर d है d थीटा, तो d थीटा मतलब थीटा वाली, साइन थीटा अंदर रहेगा बस, ये और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम आउटसाइड लिख देंगे। दिस इज साइन थीटा एंड d थीटा। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट dw। तो अगर इंटीग्रेशन dw नहीं आता तो आप एक फार्मूला हमेशा याद रखें। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx इज x, और मैं साइन x dx का भी बता रहा हूँ। साइन x dx का होता है माइनस कॉस x। एक्चुअली इसमें प्लस c भी आता है, लेकिन अगर लिमिट हो तो प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो dw का w आ गया, और मैंने लिमिट लिख दी 0 से w, PE का P और साइन थीटा का आ गया माइनस कॉस थीटा, एंड माय लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2। शायद मैंने लिमिट नहीं लिखी थी यहाँ, ये 0 से w है और ये लिमिट है θ1 से θ2। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया। जब डेफिनाइट इंटीग्रल होता है तो आपका प्लस c कांस्टेंट नहीं आता है। तो यहाँ तक आ गए हम। नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0 इसकी जगह, p का p माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। सो अपर लिमिट θ2 कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1, ये माइनस बाहर आ गया था। तो w इज इक्वल टू माइनस p कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये मेरा टोटल वर्क डन आ गया इन डिस्प्लेसिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें θ1 θ2 की, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखें। अब इसमें जब भी θ1 या θ2 आए तो स्पेशल केसेस आते हैं, आपको याद होगा हर जगह। तो स्पेशल केसेस की बात करते हैं हम। θ1 मीन्स पहला वाला एंगल, तो पहले हो सकता है डायपोल हमेशा 0 डिग्री पे ही हो, ज़्यादातर 0 पे ही होता है। तो इफ़ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 आपको अननोन है, दैट इज़ थीटा। So now I am putting here, so w is equal to minus p cos θ2, θ2 means theta, minus θ1 is 0, cos 0. Everybody knows
cos 0 इज़ 1, सो इट इज़ cos थीटा -1, और मैं 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा P1 माइनस कॉस थीटा। देखिए प्लस हो गया और ये माइनस। तो समटाइम्स इन न्यूमेरिकल अगर आपको एक ही एंगल दिया है, ओनली वन एंगल इज गिवन, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें कि 30 डिग्री से करना है, 40 डिग्री से, 60 डिग्री से अगर करना है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू डू, तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। लेकिन हो सकता है कि डायपोल पहले जो है 90 डिग्री पे हो, ये भी तो हो सकता है, ऐसा हो 90 डिग्री पे, और थीटा 2 यानी सेकंड, वो तो अननोन ही है। तो रख देते हैं W इक्वल टू माइनस पी, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, याद रखना ये वाले फार्मूले में, माइनस पी कॉस थीटा 2 है, थीटा 2 मीन्स कॉस थीटा माइनस कॉस 90। नाउ यू नो वेरी वेल कॉस 90 इज़ 0, तो कॉस 90 इज़ 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, तब यही बचा। तो W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और यही आपका आ गया कि दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U मतलब क्या है आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड यू नो वेरी वेल व्हेन देयर इज ए कॉस थीटा, सो ए बी कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, याद है आपको, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट। तो U इक्वल टू देखो क्या हो गया, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये थीटा जो है ये क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। आपको P और E अगर नहीं समझ में आता हो तो ये बता रहा हूँ, ये देखिए ये E है और ये P होता है, P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब एक केस और हो सकता है जो कई बार CBSE के एग्ज़ाम में पूछा गया है। उस थर्ड केस में होता है कि थीटा 1 तो आपका 180 डिग्री हो गया, या फिर 0 ही ले लेते, चलिए थीटा 1 0 है और थीटा 2 180 है, क्योंकि 0 से 180 डिग्री का बहुत बार पूछा गया है। 180 डिग्री थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था, ठीक कर देता हूँ। तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा, या U इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 यानी 180 माइनस कॉस 0, ओके। सो माइनस पी कॉस 180 होता है -1 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 1। तो अब ये देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी -2, माइनस माइनस चला गया, ये आ गया P। तो टोटल वर्क डन आपको करना पड़ा P करना पड़ा। इसका अपोजिट भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें कि 180 डिग्री है, सपोज थीटा 1 जो है दैट इज़ 180 डिग्री, ये भी पॉसिबल है ना, एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा, और किसी भी एंगल के लिए बनाया जा सकता है। तो W इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 यानी थीटा माइनस कॉस 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा एंड कॉस 180 यू नो वेरी वेल -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉस थीटा। तो फॉर एनी अदर एंगल यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। तो मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, फिर से देख लें एक बार आप। ये वेडनेसडे, आज की डेट बहुत अच्छी है 25/20, और ये लॉकडाउन 4 चल रहा है अभी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, एंड पोटेंशियल एनर्जी possessed by a dipole by virtue of its orientation in electric field और by virtue of its shape or size और configuration भी कहते हैं। When a dipole is placed in a uniform electric field, then it experiences a torque tau equal to P sin theta. The small amount of work done in displacing dipole through a very small displacement d theta,
क्योंकि हमें वर्क डन निकालेंगे तभी हमारे पास एनर्जी आएगी, एंड थोड़ा सा ही वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ फोर्स की जगह टाउ आएगा। आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ फोर्स नहीं लूँगा मैं, फोर्स की जगह टाउ आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो टाउ की वैल्यू पुट कर दी मैंने, पी साइन थीटा डी थीटा। अब मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा इन डिस्प्लेसिंग और रोटेटिंग थ्रू थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसको इंटीग्रेट किया 0 से डब्ल्यू, पी बाहर आ जाएगा क्योंकि डी थीटा और साइन थीटा वाला अंदर रहेगा, ये इंटीग्रेट होगा। लिमिट आई थीटा 1 से थीटा 2। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डी एक्स का एक्स होता है, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा और ये लिमिट, और पी का पी और साइन एक्स का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट लगा दी, डब्ल्यू माइनस 0 माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1, फिर डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये फाइनल न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास आंसर आया, दैट इज़ द वर्क डन in moving a dipole in an electric field from theta 1 to theta 2. Then we have special cases, theta 1 equal to 0, theta 2 equal to theta. So ये आया. It is also used in numerical when one angle is given, then theta 1 may be 90 or theta 2 theta, तो w equal to minus p cos theta आया. And this is the very important expression because work done is now stored in the form of potential energy. और cos थीटा जिसमें भी आता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो p वेक्टर डॉट e वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। देन थीटा 1 इक्वल टू सपोज 0 डिग्री, 180 नहीं है ये मैंने काट दिया है, 0 डिग्री, एंड थीटा 2 इक्वल टू 180। जब ये वैल्यू पुट की तो w इक्वल टू p आया, ये आ चुका है CBSE एग्ज़ाम में। एंड मे बी यू कैन यूज़ थीटा 1 इज़ 180 एंड थीटा 2 इक्वल टू थी2। सो ये अपना डेरिवेशन था आज, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और अगर आप इसको अनलाइक भी करते हैं, डिसलाइक करते हैं कई लोग, तो हमें बताएं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया। सो घर में रहें, स्टे एट होम और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।